फोर्थ। मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको अध्याय 8 नदी की आत्मकथा पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए नदी अपनी आत्मकथा में आपको क्या बताना चाह रही है। प्रस्तुत पाठ के लेखक ने नदी की आत्मकथा उसी की जुबानी सुनाने की भरकस कोशिश की है। आइए नदी की आत्मकथा के बारे में जानते हैं। मित्रों, मैं नदी हूँ। लोग मुझे सरिता, तरंगिणी, नद, तटनी आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। मेरे पिता हिमालय पर्वतों के राजा हैं। मेरे पिता ने मेरा अत्यंत लाड प्यार से पालन पोषण किया है। एक दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा कि तुम्हारा जन्म यहाँ रहने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें अपने शीतल जल से लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझानी है, लोगों पर उपकार करना है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए तुम्हें कभी रुकना नहीं है और अंततः सागर में मिल जाना है। यानी नदी क्या बता रही है कि मैं नदी हूँ। जो लोग हैं वो मुझे कई नामों से जानते हैं, जैसे कि सरिता, तरंगिणी, नद और तटनी। और जो हिमालय पर्वतों के राजा हैं वो नदी के पिता हैं और उनके पिता ने उन्हें बहुत ही प्यार से पाला पोसा भी है। लेकिन एक दिन पिताजी ने उनसे यह कहा कि उनका जन्म यहाँ रहने के लिए नहीं हुआ है, पर्वतों में रहने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि अपने शीतल जल से लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने के लिए हुआ है। लोगों पर उपकार करना, अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए तुम्हें कभी नहीं रुकना रुकना नहीं है और अंततः यानी कि लोगों पर उपकार करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए तुम्हें रुकना नहीं है और अंत में सागर में मिल जाना है। पिता के इन शब्दों ने मुझे भावुक बना दिया। पिता की गोद छोड़कर जाना है, इसकी कल्पना मात्र से ही मेरा हृदय विभल हो गया। लेकिन तभी अपने कर्तव्य का ध्यान आया और मैंने पिता की आज्ञा मानकर घर से निकलने और संसार की सेवा करने का निश्चय कर लिया। यानी जब पिता ने ऐसा शब्द कहा तो मैं थोड़ा सा भावुक हो गई। लेकिन पिता की गोद छोड़कर जाना, ये कल्पना मात्र से ही मेरा हृदय मतलब मन दुखी हो गया। परंतु अपने कर्तव्य पथ, जो पिता ने यह बताया था कि कर्तव्य पथ पर चलना है, तो कर्तव्य का जब ध्यान आया तो मैंने पिता की आज्ञा मानकर घर से निकलने और इस संसार की सेवा करने का निश्चय मन में कर लिया। मैं पिता की गोद छोड़ कल कल निनाद करती हुई धीमी गति से निकल पड़ी। उस समय मैं बहुत घबराई हुई थी। यानी जब नदी अपने पिता की गोद छोड़कर कलकल की आवाज करती हुई धीमी गति से निकली तो वह बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया था। मन में यही सोच रही थी कि मार्ग में पता नहीं कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इतना लंबा सफर मैं अकेले कैसे तय करूंगी। किंतु जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब संसार की सेवा करना ही मेरा धर्म था। मेरा जल पाकर किसान तो धन्य हो गए। मैं किसानों द्वारा बोए गए बीजों को अंकुरित करती हूँ, धन धान्य उगाकर लोगों का पेट भरती हूँ, प्रकृति को सींचती हूँ। यानी नदी जब चली तो उसके मन में अनेक प्रश्न हो रहे थे कि पता नहीं मार्ग में कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इतना लंबा सफर वह कैसे तय करेगी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ता गया। वह संसार की सेवा करना अपना धर्म समझती थी और उसका जल पाकर किसान तो धन नहीं हो गए और किसानों द्वारा जब बीज बोए गए वो अंकुरित भी नदी के ही पानी द्वारा हुए और धन धान से उनका पेट भी भरता रहा और वह प्रकृति, जो हमारी प्रकृति है, वो भी नदी के ही माध्यम से जी गई। मेरे जल का उपयोग करके लोगों ने बिजली का निर्माण किया। मैं बाधाओं से घबराती नहीं हूँ। यदि मेरे मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो उसे भी अपने साथ बहा कर ले जाती हूँ। मैं अपने तेज प्रवाह से पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। अंत में मैं जब सागर में मिलती हूँ तो मुझे इस बात का संतोष रहता है कि मैंने निरंतर गतिशील रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया तथा मानव मात्र को पुत्रवत स्नेह दिया है। यानी नदी क्या कह रही है कि मेरे ही जल से लोगों ने बिजली का निर्माण किया है। मैं कभी भी बाधाओं से नहीं घबराती। यदि मेरे मार्ग में कोई भी अवरोध, कोई भी बाधा आती है तो उसे भी मैं अपने साथ ले लेती हूँ और मैं अपने तेज प्रवाह से पत्थर, यानी कितना भी बड़ा रोड़ा क्यों ना आए उसके टुकड़े टुकड़े उसे छोटा कर देती हूँ। और अंत में जब मैं सागर में मिलती हूँ तो मुझे इस बात का संतोष रहता है कि मैं निरंतर चलते हुए अपने कर्तव्य पर निरंतर चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन भी करती रही हूँ और इस मानव को अपने पुत्र की तरह स्नेह भी करती हूँ। लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है
कि जिस मानव पर मैंने उपकार किया है, उसे जीवन प्रदान किया, आज वह ही इतना कृतज्ञ हो गया है, इतनी बेदर्दी से मुझ में कूड़ा कचरा फेंक देता है, मुझ में गंदे नाले मिला देता है। वह जरा भी नहीं सोचता कि मेरा जल कितना अशुद्ध हो जाएगा, मेरी सुंदरता, स्वच्छता और निर्मलता नष्ट हो जाएगी। ऐसा करके वह स्वयं अपना नुकसान कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब उसे पानी के लिए भी नसीब नहीं, सॉरी, उसे पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं होगा। लेकिन नदी को इस बात का अफसोस है कि जिस मानव के लिए उसने इतने उपकार किए हैं, हाँ, उसे नया जीवन प्रदान किया है, आज वही मानव उसकी बर्बादी का कारण बना है। इस मनुष्य ने इतनी बेदर्दी से उसमें कूड़ा कचरा, गंदे नाले का पानी है, कारखानों का पानी है, सब कुछ उसमें छोड़कर उसके पानी को अशुद्ध बना दे रहा है, उसकी सुंदरता, स्वच्छता और निर्मलता को भी नष्ट कर देता जा रहा है। ऐसा करके वह नदी का ही नहीं, अपना भी नुकसान कर रहा है, यानी अपने आप को भी हानि पहुंचा रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा जबकि पीने के पानी के लिए भी उसे पानी नसीब नहीं हो पाएगा। वह इस बात को नहीं समझ रहा है। मैं मनुष्य जाति को चेतावनी दे रही हूँ कि यदि वह मुझे इसी प्रकार दूषित करता रहा, तो मेरी भी सहन शक्ति एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। यदि मुझे क्रोध आ गया तो मैं दंड देने से भी पीछे नहीं हटूंगी। मनुष्य ने बाढ़ के रूप में तो मेरा क्रोध देखा ही है। नदी क्या कह रही है कि अगर मनुष्य जाति को यह चेतावनी दे रही हूँ या समझा रही हूँ कि यदि वह मुझे इसी तरह प्रदूषित करता रहा, तो मेरी भी सहन शक्ति एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। भाई, सहन करने की क्षमता जितनी उतनी होगी। तो जब यह शक्ति समाप्त हो जाएगी और मुझे क्रोध आ जाएगा, तो मैं उसे दंड देने से पीछे नहीं रहूंगी। और मनुष्य ने तो मेरा बाढ़ रूप देखा ही है, वह मेरा क्रोध ही तो है। मनुष्य यदि यह संकल्प ले ले कि वह मुझे प्रदूषित होने से बचाएगा, तभी संसार का कल्याण होगा। यदि मनुष्य ने यह संकल्प ले लिया कि वह नदी को प्रदूषित होने से बचाएगा, तभी संसार का कल्याण हो सकता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिल रही है कि हमें सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार नदी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अनेक कठिनाइयों को दूर करती हुई आगे बढ़ती रही, ठीक उसी तरह हमें भी अपने कर्तव्यों की ओर अग्रसर होते हुए सारी कष्टों को पीछे करते हुए बढ़ते रहना चाहिए कर्तव्य पथ पर। तभी सफलता मिलती है।